से आ गई एंट्रियां। जैन साहब ने तो नहीं बढ़ा दी थोड़ी सी, तेरी कम कर देता हूँ। लिख लिया? हाँ, तो अब ये वाली लाइन समझते हैं कि पहले उन लोगों को क्यों कॉल करनी है जो आप पे भरोसा करते हैं। अगर हम कोई गलती करें तो अपनों के बीच में ही कर लें या बाहर करनी चाहिए? कोई काम हम सीख रहे हैं, है ना, गाड़ी चलाना आप सीख रहे हो, सीधा हाईवे पे जाओ या आसपास गली में पार्क में सीखते हो? शादी होने के बाद सीधे पहली रोटी ससुराल में बना के सास को ही खिलाओगे या पहले से तैयारी करोगे घर पे कि कच्ची पक्की यही बन जाओ, गोल गोल फूली फूली जानी चाहिए? कोई भी काम है तो ऐसे इस काम को अगर आप सीख रहे हो लाखों करोड़ों का, तो अपनों के बीच सीखना चाहिए ना। दूसरा उसका एक बेनिफिट और है, क्योंकि हमारे बिजनेस में सारा का सारा क्या है? टीम वर्क है। जितनी भी आपका सर्कल आएगा, मान लो आपने 200 लोगों की लिस्ट बना ली, अब स्टार्टिंग में आपने जोड़ दिया ऑटो वाला, और फिर बाद में आपके सगे भाई की आईडी आई, सगी सिस्टर की आईडी आई, मौसी के बच्चों की आई, मामा जी के बच्चों की आई, वो कहां जाएगा? ऑटो वाले के पैसे कौन कमाएगा? और अपने आदमी के साथ काम ऑटो वाला करेगा या आप? आपकी कमांड किस पे होगी? कमांड जो अपने लोग हैं उन पे होगी या नहीं? अगर शुरू में वो जुड़ गए, कल को उनसे कह सकते हो ना यार तेरे नीचे इतना काम हो रहा है, चल थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, कह सकते हो अपने लोगों को? और अगर कोई बाहर का होगा तो नहीं कह सकते ना। सबसे ज्यादा पैसे वही कमाएंगे लोग जो आपके अपने। जैसे मैंने सबसे पहले आईडी अपनी वाइफ की लगाई, मेरा 9th उसका 8th, अब मेरा 10th उसका 9th, साथ में चल रहा है ना, तो ऐसे ही चलता है। दूसरी चीज, शुरुआत में बुआ जी की आईडी आई, मेरा 9th, बुआ जी का 8th आ गया ना। तो अपने लोगों को जिनको आप चाहते हो पैसे कमाएं और जो आप पे भरोसा करते हो। दूसरा बेनिफिट उसका क्या है कि जब आप शुरू में चलोगे ना, तो आपको ना टीम की कुछ यूनिटी की जरूरत होगी, शुरू में मजबूत लोगों की जरूरत होगी, चाहे उन्हें काम कमाता हो लेकिन आपकी बातों पे वो विश्वास करें और आपका साथ दें। अब कोई अनजान जो ना जोड़ दिया और आपको रात को 11 बजे 11:30 बजे कहीं पे कोई काम है, क्या अनजान आदमी को आप कॉल कर सकते हो? आपको झिझक होगी नहीं होगी 11 बजे कॉल करते हुए? और कोई अपना खास होगा, मामा जी का लड़का होगा, रात को 12 बजे क्या बोलोगे? खड़ा हो, खड़ा, मैं यहीं पे हूँ, बाहर आ, मुझे लेने अड्डे पे रह गया, आज मैं बस निकल गई। हो जाएगा ऐसा? नहीं हो जाएगा। सुबह 5 बजे की मीटिंग के लिए ऐसे बोल देंगे खड़ा हो ले, कब तक पड़ा पड़ा सोता रहेगा? खड़ा हो ले, चल पैसे कमाएंगे, बोल दोगे ना। और कोई अनजान आदमी को बोल दोगे आप ऐसे? तो जो अपने लोग होंगे उनके उन पे आपकी कमांड भी रहेगी, सबसे ज्यादा पैसे भी वो कमाएंगे, आप उनके साथ कंफर्टेबल भी रहोगे और आपके पूरे के पूरे सर्कल के ऊपर वो ही लोग रहेंगे। बात समझ आई तो बोलो। ये बात समझ आई है? इसे और एक्सप्लेन करो और करनी है? मतलब आपको ये नहीं पता कि खास लोगों को पहले क्यों जोड़ना है? देखो एक और चीज बताता हूं, जब भी हम कोई सेल करते हैं ना, क्योंकि हम लोग, मैं जैसे मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं वहां पे जाऊं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हूं, क्या करता हूं, कैसा नेचर है, किसी को कोई मतलब, वो आएगा, पैसे देगा, मोबाइल लेगा, मैंने मर्डर कर रखा है, मैं रोज रात को दारू पी के झगड़े करता हूं, मेरी भाषा बहुत गंदी है, मेरी नजरें बहुत गंदी हैं, उसको कोई मतलब? उसको कैसा मतलब है? क्या बढ़िया चलना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए और बढ़िया मिलना चाहिए। अगली बार भी कहां पे आएगा? मेरे पास। लेकिन यहाँ पे लोग आपके काम से नहीं, यहाँ पे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसमें आपके काम से जुड़ रहे हैं, इसमें आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो बात समझ आई? तो शुरू में अपने लोगों को अगर जोड़ोगे, क्योंकि पहले दिन ना तो कोई भी इंसान कंपनी पे भरोसा करेगा, ना कोई भी पहले दिन प्रोडक्ट पे भरोसा करेगा, पहले दिन वो भरोसा करेगा आप पे। और अभी ये बिजनेस करना आपको आया नहीं, आपको ये नहीं पता कौन सी बात बोलनी है और कौन सी नहीं बोलनी है, कब बोलनी है और कब नहीं बोलनी है, और आप अनजान में पहुंच गए, तो शुरू में नेगेटिविटी आएगी तो क्या होगा? फिर बिजनेस छोड़ना पड़ जाए। तो इसलिए शुरुआत में अपने खास, जहां पे आपको ओके ये समझ आया, वो बोले नहीं तो शुरू कर, मेरे को समझ आ गया तो शुरू कर, मेरे 6000 की जिम्मेदारी यार मेरी,
उन्हें 6000 दिए, अभी सारे स्टेप टू स्टेप बना के लाए। मतलब कुछ भी देखो, पहली बात आप समझो, आप किसी को समझाओ मत। हम किसी को उल्लू बना रहे हैं? नहीं। हम एक नंबर में काम कर रहे हैं? yes. इज्जत ईमानदारी से कर रहे हैं? yes. कंपनी हमारी नंबर 1 है? yes. प्रोडक्ट हमारे A1 है? yes. तो फिर घबराना क्यों अपनों को देने से? हम किसी के साथ कोई ठगी ठोरी कर रहे हैं? no. जो जितने भी पैसे देगा उसको सच बोल के दे रहे हैं yes. कि भैया अगर आप पैसे दोगे तो बदले में आपको उतने का सामान yes. या आप नहीं देते सामान? yes. देते हो तो फिर डर क्यों रहे हो? बिल्कुल नहीं डरते। अगर वो कल को काम करना चाहता है तो उसके साथ रात दिन मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार हो? yes. तैयार हो? yes. क्यों घबरा रहे हो? उसको बोलो कि अगर भाई तू काम करेगा तो तेरे को बदले में क्या मिल जाएंगे? पैसे मिल जाएंगे और साथ खड़ा तेरा भाई, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस मिलके करेंगे और कर देंगे। ये समझ आ गई बात? yes. मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाली बात समझ आ गई? yes. अगर कोई एक इंसान भी ऐसा है जिसको केवल ये वाली बात समझ नहीं आई, जो अभी भी बाहर रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को ये पकड़ रहा है, या जो बाहर वालों को पकड़ रहा है, तो ये बात समझ लो, क्योंकि आप चेक करो कि आपने अपने सारे रिश्तेदार जोड़ दिए भी? क्या आपने सारे अपने पड़ोसी इधर वाले जोड़ दिए? क्या आपने अपने पूरे परिवार में अपने खास दोस्तों को, यारों को बता दिया? नहीं बताया ना। तो बाहर बाद में चलेंगे, पहले घर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? ये हमने लास्ट टाइम किया था, आपको पता ही होगा। क्यों लास्ट टाइम नहीं आया? तो यूट्यूब पे देखना, मैं तो इनका टाइम खराब नहीं करूँ। ये तुम्हारी गलती है, तुम नहीं है। और मैंने तुम्हारी फैसिलिटी के लिए पवन भैया बुला रखे हैं। देखो हमने पिछली बार करा था, इनविटेशन क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा ना। इनविटेशन सबसे पहले तो ये ध्यान दो, इनपुट डिसाइड्स आउटपुट। यानी कि अगर आप एक कोल्हू में 4 गन्ने डालोगे तो 4 गन्नों का ही तो जूस निकलेगा। अगर एक जग जूस निकालने के लिए 4 गन्ने लगते हैं और आप एक गन्ना डाल के सोचो कि मेरे को एक जग जूस निकल जाए, तो होगा? जैसे भी कल की ट्रेनिंग में सुबह की में एक दीदी थी, नहीं ज्वाइन हुई, इनको भी पता नहीं, उन्होंने मेरे से बोला कि अभी तक भैया मैंने 10-12 को प्लान दिखा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। 10-12 को दिखा दिया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने बोला अगर 10-12 ज्वाइन भी कर जाते तो भी क्या होता? मुझे बताओ। चलो 10-12 ने ज्वाइन नहीं करा तो कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ सारे के सारे ज्वाइन कर लेते, 12 लोग ज्वाइन कर लेते, कितने पैसे आ जाएंगे? हो जाएगी बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, मकान बन जाएगा, गाड़ी बंगला आ जाएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये 10-12 लोगों को दिखाने का, 10-12 लोगों को जोड़ने का काम नहीं है भैया। तुम अपना काम लगातार करो, लोग अपना काम लगातार करेंगे। और वो 10-12 लोग तुमने क्या अपने परिवार में दिखाया, अपनी रिश्तेदारी में दिखाया, अपने दोस्तों को दिखाया? हो सकता है 10-12 आयोरी मीनू, आयोरी सीनू, चलो हो गया काम। कहाँ जा रही? सब्जी लेने है, आजा 10 मिनट सुन लियो भैया। बताइए ना, बताइए कितने लोगों ने ऐसा करा? अरुण भाई तुम तो हाथ उठा दो कम से कम, काम परसों ही करवा का तुम। ये तो सब समझ आ गया था ना। फॉर्म टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले फैमिली ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी होती है। अभी ये मैं आगे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। हमेशा जल्दी में रहना है। यानी कि अब देखो, आप कोई स्टूडेंट नहीं हो, कोई हाउसवाइफ नहीं हो, कोई दुकानदार नहीं हो, कोई नौकरी वाले नहीं हो, अब आप एक बिजनेसमैन हो। और बिजनेसमैन हमेशा किस में रहता है? बिजनेसमैन जल्दी में रहता है ना। कभी लेट के आराम से बात कर रहे हो, हाँ भाई निम्मी बहन क्या हालत है रे, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, तू भी कर ले, पैसे पूसे आ जाएंगे बढ़िया। सोचो एक बड़ा बिजनेसमैन अगर अपनी बिजनेस को पार्टनर बनाने के लिए बात करे तो ऐसे लेट के करता होगा? ऐसे करता होगा? अब धोनी बात करेगा, हाँ भाई विराट मैं कंपनी खोल रहा हूँ एक, तू मेरे शेयर ले ले, ऐसे करेगा? सोचो एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। आपको अब एक सोच बनानी पड़ेगी किसकी तरह? देखो आप मानो या मत मानो, पर ये है तो एक बिजनेस ही। पहले ये बताओ कितने लोग मानते हैं ये बिजनेस है? अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता अभी तक कि मुझे दिखाई नहीं देता? दोबारा से ट्राई करें। कितने लोगों को लगता है बिजनेस है? सबको लगता है? अगर नहीं लगता तो अभी लगवाता हूं।
जैसे तुम मानो या मत मानो, है तो ये बिजनेस ही, करोड़ों का है, बड़ा बिजनेस है। बड़ा बिजनेस वो होता है जिसमें 1 करोड़ लगे और 1 लाख कमाए। यहाँ पे यार तुम्हारे सामने 6000 लगा के आंखों के सामने बैठे 2 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। तो ये बड़ा बिजनेस नहीं है? बहुत बड़ा बिजनेस आप करने जा रहे हो तो सोच बड़ी बनाओ। जैसे कोई कहे मैं तो नहीं मानता इसे बिजनेस, यार तू नहीं मानता तो तेरे मानने से नहीं हुआ। अब कोई कहने लगे मैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि ग्रेविटी को कुछ होती है, जा छत पे से कूद जा पता लग जाएगी। क्या जब मैं मानता ही नहीं ग्रेविटी तो मेरा कुछ बिगाड़ेगी नहीं ग्रेविटी, छत पे से कूद के देख तरबूज सा खुल जाए। अब उससे कह के मैं तो मानता नहीं ग्रेविटी, अब कैसे चोट लगी? भैया तू मान या मत मान, पर ये बिजनेस करोड़ों का है और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पहले आप अपने आप को समझाओ इस बात को, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ये वाकई जिंदगी बदल चुका है, बदल रहा है और आगे भी बदल सकता है। बस डिपेंड करता है क्या आप लोग बदलने के लिए तैयार हो। ऐसे है ना? बाकी जो कॉल है वो आपके हिसाब से चलनी चाहिए। जो बात आपको करनी थी आपको केवल वही बात करनी है, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं छेड़ना, उसकी कोई बात नहीं सुननी। कॉल का होल्ड आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरा 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो नए नए लोग जुड़ते हैं ना, नए तो वो फोन पे समझाने लगते हैं, समझा रहे 5 मिनट 7 मिनट